नमस्कार जी, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम क्लास 12 हिंदी का 10वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? ये 10वां चैप्टर है जिसका नाम है भाई मेरे जिसका नाम है अधिनायक। क्या नाम है इसका? अधिनायक आपके चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है, यानी कि आपकी किताब में जो क्वेश्चन आंसर दिया है, सभी का आंसर जो है मैं यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और आप अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि इस कविता का अर्थ नहीं समझे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी किताब में, हरचरना कौन है? ठीक है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? हरचरना कौन है और उसकी पहचान जो है वो क्या है? तो सिंपल लिखेंगे इसका उत्तर, हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि हरचरना जो है अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? आम आदमी का। आम आदमी मतलब समझते हैं जो साधारण जनता होती है, उसी को आम आदमी कहा जाता है। ठीक है, करा हुआ एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का। और हरचरना जो है स्कूल जाने वाला जो है एक बदहाल और गरीब लड़का है। आयकर राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है वो देखेंगे। पहले देखिए इधर, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो झंडा फहराया जाता है, ठीक है, उसमें हरचरना क्या करता है, बार बार जो है राष्ट्रगान को दोहराता है। ठीक है, हरचरना क्या करता है, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो राष्ट्रगान गाया जाता है उसको बार बार क्या करता है, वो रिपीट करते रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे, हरचरना की पहचान फटा सुधना पाने एक गरीब छात्र के रूप में है। और हरचरना की पहचान कैसी है, तो फटा सुधना पाने एक गरीब छात्र के रूप में की गई है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर शॉर्टकट भाषा में समझ गए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है वो देखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। ठीक है, हरचरना जो है हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो लेखक ऐसा पूछ रहे हैं कि हरचरना जो है भाई मेरे हरिचरण का क्या है, तद्भव रूप है। और कवि जो है हरिचरण नहीं बोल करके हरचरना बोले हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, हरचरना हरिचरण का क्या है, तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरचरना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो हरचरना हरिचरण का क्या है भाई मेरे, तद्भव रूप है। और कवि जो है हमारे कवि रघुवीर सहाय, क्या नाम है इनका, रघुवीर सहाय, इन्होंने क्या किया, अपनी कविता में अपनी जो कविता है अधिनायक, कौन सी कविता है, अधिनायक, जो इनकी कविता है, कविता में हरचरना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कविता में किस शब्द का प्रयोग किया है, हरचरना शब्द का। देखिए, हरिचरण नहीं, यानी कि हरचरना शब्द का प्रयोग किए हैं, हरिचरण नहीं। देखिए, यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, ठेठ तद्भव का प्रयोग किया है। और कभी यहाँ पे क्या किए, हरिचरण शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हरचरना का है। हरचरना इसलिए क्या है, क्योंकि कवि दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम ठेठ बोली का जो है, ठेठ तद्भव का जो है उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है। और इससे कविता की क्या हो जाती है, लोकप्रियता बढ़ती है। बात समझ में आ रहा? कविता में लोच एवं उसे सरल बनाने हेतु ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उसके बाद कविता लोच हो और थोड़ा ज्यादा जो है लोगों को बढ़िया लगे, सरल लगे, इसलिए जो है, बात समझ में आना, इसलिए जो है कविता में जो है ठेठ तद्भव का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे बात को। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त हरचरना उपेक्षित गरीब बालक का प्रतीक है। और इसके अतिरिक्त हरचरना जो है एक गरीब उपेक्षित बालक, एक तरह से जो है हरचरना जो है गरीब बालक का क्या है, प्रतीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो है 2 नंबर का आंसर लिख सकते हैं।
तो आगे बढ़े हम और अगला आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई मेरे, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है? तो सिंपल लिखेंगे। देखिए, व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है, ठीक है, जो भी यहाँ पे राजतंत्र है या लोकतंत्र व्यवस्था है हमारे यहाँ, सॉरी लोकतंत्र व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, उसमें जो सत्ताधारी लोग हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लीडर हैं, या फिर मुखिया हो, या फिर आपका विधायक हो, सांसद हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई भी मंत्री हो, वो सब जो है क्या है, अधिनायक के रूप जो है धारण किए हुए हैं। यानी ठीक है, उनकी राजसी ठाठ बाट, भड़कीले रोबदाब उसकी पहचान है। इसकी पहचान क्या है? राजसी ठाठ बाट, ठीक है, एकदम बढ़िया से जो है बड़ा वाला 4 चक्का में घूमेगा, 4 को गाड़ी आगे और 4 को पीछे, पुलिस फोर्स पूरा लेकर के घूमता है, और जनता से बात करने का तमीज नहीं रहता है। आए दिन जो है बढ़िया बढ़िया कांड का जो है उस सब का वीडियो जो है वायरल होते रहता है। एकदम बात समझ में आ रहा है? तो ये उनकी ठाठ बाट है। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझिए बात को आप लोग समझिए। व्यवस्था में यानी कि हमारी जो लोकतंत्र व्यवस्था उसमें जो सत्ताधारी वर्ग है वही क्या है, अधिनायक के रूप में है। जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, ठीक है, उनको जो है अधिनायक बोला गया है। ठीक है, देखिए आगे कह रहा उनकी राजसी ठाठ बाट जो है भड़कीले, क्या है, भड़कीला है, और रोब दाव जो है उसकी पहचान एकदम रौब में रहेगा। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी पहचान है। चलिए आगे बढ़े, 3 नंबर देखते हैं, और 3 नंबर का आंसर देखिएगा आप लोग जरा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जय जय कराना का क्या अर्थ? जय जय कराना का क्या अर्थ है? तो जय जय कराना का सिंपल सा अर्थ है, देखिएगा, लिखेंगे आंसर इसका। जय जय करवाना का अर्थ होता है दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना। जय जय कराना का अर्थ क्या होता है भाई मेरे? जय जय कराना का अर्थ होता है दूसरों से अपनी प्रशंसा कराना। ठीक है, दूसरों से अपनी प्रशंसा कराना। ठीक है, इससे व्यक्ति में अधिनायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूसरे लोग हमारा जय जय करेगा, ठीक है, तो हमारे अंदर जो है एक तरह से लगेगा कि हम सबका क्या बन गए, मालिक बन गए। हम सबका क्या बन गए, मालिक बन गए। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं इससे व्यक्ति में अधिनायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। ठीक है, तानाशाही प्रवृत्ति आती है, यानी कि कोई लोग को लगता है जब हम लोगों को ज्यादा जो है, जब कोई नेता का ज्यादा जय जयकार करने लगते हैं, उसको भगवान मानने लगते हैं, तो वो अपने आप को जो है हिटलर समझने लगता है। ठीक है, और उसको जो मन में आता है वही करता है। तो यही होता है डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही। ठीक है, ध्यान देंगे, सत्ताधारी व्यक्ति लालच होती है जनता उसकी जय जय करे। देखिए, सत्ताधारी जो भी व्यक्ति है, सत्ताधारी व्यक्ति की लालसा होती है, उसकी प्रबल लालसा होती है, प्रबल इच्छा होती है, जो भी जनता है वो हमेशा क्या करे, हमारा जय जयकार करते रहे, हमारा जय जयकार करते रहे। ठीक है, ये उसकी इच्छा होती है। तो आप लोग सिंपल इसका आंसर लिख देंगे, जय जय का जय जय कराना का क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और अगला आंसर देखेंगे आप लोग। इधर देखिएगा जरा, कह रहा है डरा हुआ मन बेमन जिसका, ठीक है, बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, बेमन का अर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है डरा हुआ मन बेमन, ठीक है, जिसका बाजा रोज बजाता है। तो यहाँ पे बेमन का क्या अर्थ है? तो बेमन का अर्थ देखेंगे भाई मेरे, देखेंगे यहाँ बेमन का अर्थ है बिना रुचि से। बिना रुचि से मतलब जो काम करने का मन नहीं है वो काम हमको जबरदस्ती करवाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बिना रुचि से। ठीक है, देखिए आज राष्ट्रीय गान गाने में, ठीक है, सॉरी राष्ट्रगान गाने में, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, राष्ट्रगान गाने में जनता की कोई रुचि नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं उसमें जनता की कोई जनता की रुचि है। ठीक है, वो जो आम लोग गाना गाते हैं, जो गान गाते हैं, आम लोग जो जनगण मन अधिनायक गाते हैं, ठीक है, तो उसको उसमें कोई रुचि है, कोई रुचि तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है राष्ट्रीय पर्व के दिन उनसे जबरदस्ती गवाया जाता है। ठीक है, अगर कोई 100 गांव के लोग हैं ना, 100, ठीक है, तो वहां पे जो है 80 आदमी को तो याद नहीं होगा, जो नया नया विद्यार्थी स्टूडेंट लोग होगा उस सबको याद होगा। बाकी जो कितना तो नेताजी सबको भी ये बात जो है याद नहीं रहता है ये गाना। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती जो है इनसे गवाया जाता है, किनसे? आम लोग से। ठीक है, वे बहुत समय से चले आ रही परंपरा
को भी निभा रहे हैं। और इस प्रकार क्या कर रहे हैं, जो आम जनता है वो बहुत समय पहले से जो परंपरा चलती आ रही है जो राष्ट्रगान गाना है राष्ट्रीय पर्व के दिन, तो ये परंपरा निभा रहे हैं। तो सिंपल से आप याद रखेंगे, ये डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, तो यहाँ बेमन का अर्थ है भाई मेरे बिना रुचि के, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय पर्व के दिन आम जनता से, ठीक है, बिना रुचि के जो है उससे जो है राष्ट्रगान गवाया जाता है, ठीक है। और ये परंपरा जो है सदियों से यानी कि बहुत दिन से चलती आ रही है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है और राष्ट्रीय पर्व मनाया जाने लगा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या है, हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, ठीक है। हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, ठीक है। उसके बाद है इसके डर के क्या कारण है, ठीक है। हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है और इसके डर का क्या कारण है, यानी कि हरचरना जो है कहीं ना कहीं डरते हुए जो है अधिनायक का गुण गाता है, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर, देखिएगा आप लोग, सत्ता प्रतिष्ठान के शोषण के कई रूप है, ठीक है। यानी कि सत्ता पक्ष के जो भी लोग है वो हमें जो है कई तरह से जो है शोषण करते हैं, कई तरह से क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसी डर से वह अधिनायक का गुण गाता है। और इसी डर से जो आम लोग है, यानी कि हरचरना जो है, ठीक है, अधिनायक का यानी कि बड़े बड़े लीडर लोग का गुण जो है गाता है। देखिए क्या करता है, और शोषण के कई रूप, पूरी तंत्र व्यवस्था इस शोषण में लगी हुई है और शोषण के कई रूप है, ठीक है, कई रूप है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी पूरा तंत्र व्यवस्था है वही क्या हो गया, शोषण में डूबा हुआ है, ठीक है। यही हरचरना के डर का सबसे बड़ा कारण है, वही और यही जो है हरचरना के डर का जो है सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। हरचरना के डर का जो है सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग जो है इसका आंसर देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आगे का क्वेश्चन है बाजा बजाना का क्या अर्थ है, ठीक है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है, तो आपका आंसर इसका लिखेंगे आप लोग। देखिए कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का गुणगान करने के अर्थ में किया है, ठीक है। यहाँ पे बाजा बजाना का अर्थ होता है भाई मेरे गुणगान करना, क्या करना, गुणगान करना। और आम जनता जो है, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो लाचार जनता है, जो बदहाली से पीड़ित जनता है, वो क्या करता है, नेताओं के भय से उसका गुणगान करते रहता है। और बिना मन के, बिना बेमतलब के, मतलब मन में नहीं है, मन उसको गाली देने का कर रहा है, लेकिन फिर भी हम नेताजी की जय हो करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति रहती है आम जनता का। देखिए कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग्य किया। और यहाँ पे कवि जो है आधुनिक जो राजनेता है उस पर बहुत सारा, एक तरह से बहुत कठोर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, ठीक है। चले, तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आम जनता जो है, जो गरीब है, लाचार है, बाहुबली राजनेता के भय से क्या करता है, उसका गुणगान करता है। बेमन मतलब बिना मन नहीं है फिर भी लगी रहते। कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर क्या है, कठोर व्यंग्य किया है। तो इस प्रकार आप लोग 7 का आंसर देख सकते हैं। और आगे है 8 का आंसर आप लोग देखेंगे। 8 क्या कर रहा है, कौन है, ठीक है, कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है, ठीक है। यानी कि कवि कहता है जो कौन है, ठीक है, कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है। सिंपल बात देखेंगे, इसका आंसर आप लोग देखिएगा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सत्ता वर्ग के अत्यंत बलशाली सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों को पहचान कराना चाहता है, ठीक है। यानी कि कवि क्या करते हैं, कवि इस पंक्ति के माध्यम से सत्ता वर्ग के जो अत्यंत बलशाली, ठीक है, अत्यंत बलशाली, ठीक है, अत्यंत बलशाली सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों को क्या करता है, पहचान कराना चाहता है। जो साधन संपन्न तथा ताकतवर है, क्या है, जो प्रतिनिधि है, जो सत्ताधारी प्रतिनिधि है, जो राजनेता है, वो क्या है, साधन संपन्न और बहुत बड़ा ताकतवर है, ठीक है। आम आदमी का उनके समान कोई अस्तित्व नहीं है। और आम आदमी का भाई मेरे, आम आदमी का जो है उसके समक्ष कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसका जो है आम आदमी का उसके समक्ष कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, वे स्वयं को ही अधिनायक मानते हैं। और वे जो है, ये जो राजनेता हैं, वे स्वयं को महाबली और बहुत बड़ा जो है अधिनायक मानते हैं। और वे स्वयं को
अधिनायक मान रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग 8 का आंसर देख चुके हैं। चलिए आगे हम 9 का लेंगे। 9 का क्वेश्चन क्या है? 9 का जो क्वेश्चन है भाई मेरे, क्वेश्चन करा है कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है, ठीक है। कौन कौन में जो है पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है? तो सिंपल देखेंगे, कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक के अंतिम पद में कौन कौन का प्रयोग किया है, ठीक है। अंतिम पद में, कौन पद में? अधिनायक के अंतिम पद में जो है कौन कौन का प्रयोग किया है। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि आज देश में अधिनायकों एवं तानाशाहों की संख्या अनेक है, ठीक है। और कवि जो है, ठीक है, कवि जो है यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जो आज जो है भाई मेरे, आज जो है देश में जो है अधिनायकों एवं तानाशाहों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे करा, अनेक बाहुबली आज जनता के भाग्य विधाता बने हुए हैं। और बहुत सारे बाहुबली हैं, बहुत सारे राजनेता हैं जो जनता के भाग्य विधाता बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए कविता के अंतिम, ठीक है, इसलिए कविता के अंतिम भाग में कवि कौन कौन पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है, प्रयोग किया है। बात समझिएगा आप लोग। तो इसलिए कवि जो है कविता के अंतिम भाग में कौन कौन पुनरुक्ति का अलंकार का जो है प्रयोग किए हैं। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का हम देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? 10 नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रगीत जन गण मन अधिनायक जय है से इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन करें। यानी कि ये जो कविता है, ठीक है, अधिनायक, वो भारत के राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन अधिनायक, इससे दोनों का क्या कनेक्शन है ये बताने के लिए कविता है। तो सिंपल लिखेंगे, देखिए करा, इस कविता से भारत के राष्ट्रगान का अधिनायक शब्द लिया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रगान में जो अधिनायक शब्द आता है तो इस कविता में वही लिया गया है, क्या? अधिनायक। क्या लिया गया है? अधिनायक। देखते हैं, करें अधिनायक अर्थात जिसका गुणगान किया जा रहा है, अधिनायक अर्थात जिसका गुणगान किया जा रहा है, किसमें? राष्ट्रगान में, ठीक है। आगे देखेंगे, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र व्यवस्था है। हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था है। जनता का शासन जनता के लिए है। और लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है? जनता का शासन किसके लिए बनता है? जनता के लिए ही बनता है, ठीक है। और फिर यह अधिनायक कहां से आ गया? और लेखक कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता का शासन तो जनता के लिए ही बनता है, तो यह अधिनायक शब्द आप लाए कहां से? अधिनायक शब्द आप लाए कहां से, ठीक है। देखिए हुआ यह कि जिन नेताओं ने, ठीक है, जनता के हितार्थ शासन पाया हुआ अपना हित करने और करने लगे, और जिस जनता ने उनको शासन सौंपा उसको भूल गए, ठीक है। यानी कि हुआ यूं, लेखक कह रहे हुआ यूं कि जनता जो है, जिन राजनेताओं ने, ठीक है, यानी कि जो राजनेता, ठीक है, जो राजनेता जनता के हितार्थ थे, ठीक है, जो जनता के हित के लिए शासन में आए, ठीक है, वो जो है अपना हित करने लगे। यानी कि नेताजी को देखिएगा, बात करेंगे जब हम आपकी भला करेंगे, आपकी भला करेंगे, आपकी भला होवे चाहे न होवे, लेकिन वो जब सत्ता वर्ग में आते हैं तो उनका भला जो है जरूर हो जाता है, ठीक है, उनका भला जरूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लेखक लिखे हैं, फिर से गौर से समझिएगा बात को। लेखक है जनता के हितार्थ शासन पाया, ठीक है, बात में, यानी कि जो राजनेता, ठीक है, जिन नेताओं ने, ठीक है, जनता के हितार्थ यानी कि जनता के हित से, ठीक है, जनता के हित से शासन पाया, वे अपना हित करने लगे। और वो क्या किए? अपना हित करने लगे। और जिस जनता ने उनको शासन सौंपा उसको भूल गए। मतलब जिस जनता के वोट से वो शासन में आए उस जनता को तो भूल गए, लेकिन अपना हित जरूर करने लगे, ठीक है। देखिए चलो यहां तक भी थोड़ा बहुत ठीक था, और लेखक कह रहे चलिए यहां तक तो थोड़ा बहुत ठीक था। उन्होंने जनता को लूटना शुरू किया, और उसके बाद जो है, उसके बाद ये राजनेता लोग क्या किया? जनता को लूटना शुरू कर दिया, देखिए आगे पीसना शुरू किया, सताना शुरू किया। यही है उस वर्ग का चरित्र जिसको यहाँ उभारा गया है। और ये जो वो वर्ग है, वही वर्ग का जो है चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और लेखक कहते हैं कौन कौन है? वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। और कौन है वह अधिनायक? कौन है वह महाबली जिसका जो है
जिसका जो है डरा हुआ मन जो है बेमन, ठीक है, उसका बाजा जो है रोज बजाता है। ठीक है, चले आगे देखेंगे थोड़ा। चले अगला 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए भाई मेरे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, कविता का सारांश यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या करेंगे, कविता का सारांश लिख लीजिएगा। और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर जो है आपको पूरे वीडियो जो है सारांश का प्रोवाइड करा देंगे। सिंपल सा बात है इसका, आप लोग क्या करिए, कविता का संपूर्ण अर्थ समझ लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा, अपने आप जो है कविता का सारांश लिखा जाएगा। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगला शायद ये अंतिम क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। व्याख्या करना है, व्याख्या करना है, पूरब पश्चिम से आते हैं। कहां से, पूरब पश्चिम से आते हैं, नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, उनके तमगे कौन लगाता है। तो देखेंगे इसका उत्तर, रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से ली गई है। ये पंक्ति कहां से ली गई भाई, रघुवीर सहाय द्वारा एक कविता रची गई है अधिनायक, क्या अधिनायक से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं इसके कथित परिवेश पर व्यंग कर रहा है। और इस कविता में कवि जो है भारत में जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र पे जो है, और भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था पे, इस पे जो है, इसके परिवेश पे जो है व्यंग करते हैं। और कवि क्या कहते हैं सो सुनिएगा। कवि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करते हुए कहता है कि इस व्यवस्था में तो चारों तरफ से भूख की चित्कार सुनाई दे रही है। और कवि कह रहे हैं कि ऐसी लोकतंत्र व्यवस्था, एक ऐसी लोकतंत्र व्यवस्था है जहां पे जो है चारों तरफ जो है भूख की चित्कार सुनाई दे रही है, भूख की चित्कार सुनाई दे रही है। लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। ठीक है, जनता दुख, पीड़ा और गरीबी के मार से करा रही है। ठीक है, और जनता जो है दुख से, दर्द से, पीड़ा से, भूख से, ठीक है, करा रही है, अशिक्षा की कमी से करा रही है, लेकिन उसको सुनने वाला जो है कोई नहीं है। देखेंगे आगे। दूसरी तरफ सत्ता पर कुंडली मारे लोगों का शोषण अनवरत चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है, तो ये भूखमरी जनता को, ठीक है, अशिक्षित जनता को, ठीक है, जो भी जनता है, जनता की जो भी स्थिति है, वो वैसी स्थिति में, ठीक है, भी इसको राजनेता लोग छोड़ता नहीं है, इसमें भी उसको जो है परेशान करके रख ले रहता है, उसका शोषण करता है, लगातार करता है, अनवरत। कवि प्रश्न कर रहा है कि ऐसे तानाशाह तथा शोषक लोगों को सम्मानित करने वाला कौन है। और कवि यहाँ पे प्रश्न करते हैं, जो उसका तमगा कौन लगाता है, उसका जो है तमगे कौन लगाता है, यानी कि ऐसे चोर चंडाल नेता को जो है मेडल कौन पहनाता है। ठीक है, जो जनता को शोषण कर रहा है, ठीक है, जनता को जो है उसका जो एक तरह से उसका जो हक है उससे दूर कर रहा है, तो ऐसे नेता को तमगा कौन पहना रहा है, ये गलत बात है। और लेखक यहाँ पे प्रश्न किया है, ठीक है, ऐसे तानाशाही को जो है, तानाशाह नेता को, ठीक है, मेडल कौन पहना रहा है, उसका मान सम्मान कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपको जो है टोटल इस चैप्टर में जो है 12 को क्वेश्चन था। कितना, 12 को क्वेश्चन था जो हम आपको बताए हैं। और आप लोग जो है एक काम करिएगा, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं भाई मेरे, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा नंबर है, ठीक है, नोट करिएगा आप लोग। चलिए, हमारा नंबर है 9128529486, यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, और आपसे जो है कुछ पेमेंट लिया जाएगा, ज्यादा नहीं लिया जाएगा, यह हमारा आश्वासन है। ठीक है, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा या फिर पर्सनल में भेज दिया जाएगा, जितना क्वेश्चन आंसर कराएंगे सो। ठीक है, सबका फ्री पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, फ्री नहीं बोलेंगे क्योंकि मेहनत ज्यादा लग रहा है, तो कुछ आप लोग दीजिएगा और आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करिए क्या, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।